गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडेज आवर टॉपिक इज डाइवर्जेंस। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सबसे पहले हमें ये देखना है कि डाइवर्जेंस होता क्या है। जैसा नाम है डाइवर्जेंस, नाम से ही लग रहा है डाइवर्ट होना। यहाँ पे आपको ये टॉपिक दिख रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। तो दिमाग में ये आता है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड क्यों लिखा है, क्या स्केलर का हम डाइवर्जेंस नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो इसके मैं समझाने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी डाइवर्जेंस होता क्या है। ठीक है, जैसे इसका नाम है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब ये है बच्चों कि जब कोई आपको फील्ड गिवन है, वेक्टर फील्ड क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, वो कहलाता है आपका वेक्टर फील्ड, राइट। अब आता है कि डाइवर्जेंस, नाम से ही लग रहा है डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ डाइवर्ट होकर एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जा रही होती है तो उसको डाइवर्जेंस कहा जाता है, राइट। तो सेम यही बात हम फील्ड के बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोल रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, सपोज ये कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इस फील्ड में, और ये इसका ऑरा है, तो लाइन ऑफ फ्लक्सेस क्या हो रही है, इस पॉइंट चार्ज से फील्ड से बाहर की तरफ डाइवर्ट हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डाइवर्जेंस। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ फ्लक्सेस क्या हो रही है, पॉइंट चार्ज से उसके फील्ड से बाहर की तरफ डाइवर्ट हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डाइवर्जेंस। वहीं पे अगर कोई पॉइंट चार्ज है और उस पर, इस पॉइंट चार्ज पे आपकी बाहर से लाइन ऑफ फ्लक्सेस आपकी आके उस पर एक्सर्ट हो रही है, किस पे, पॉइंट चार्ज पे हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव डाइवर्जेंस। समझ में आया आपको? तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि किसी पॉइंट चार्ज से या किसी फील्ड से कितनी लाइन ऑफ फ्लक्सेस डाइवर्ट होकर या तो बाहर जा रही है या तो अंदर आ रही है। अगर फील्ड से लाइन ऑफ फ्लक्सेस निकल के बाहर जा रही है तो दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अगर लाइन ऑफ फ्लक्सेस आपकी बाहर की जगह क्या हो रहा है, इस पॉइंट चार्ज पे बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव डाइवर्जेंस। और सपोज जितनी लाइन ऑफ फ्लक्सेस अंदर आ रही है उतनी ही अगर बाहर जा रही है तो दिस इज कॉल्ड एज जीरो डाइवर्जेंस, क्योंकि प्लस और माइनस मिलकर कितना हो जाता है, जीरो। इसका एग्जांपल ये सबसे अच्छा मैग्नेट है। मैग्नेट में क्या होता है आपको पता है, लाइन ऑफ फ्लक्सेस ऐसे क्लोज्ड कर्व के फॉर्म में होती है, तो जितनी लाइन ऑफ फ्लक्सेस बाहर निकल रही होती हैं उतनी ही लाइन ऑफ फ्लक्सेस अंदर जा रही होती हैं। इसलिए इसमें जो आपका डाइवर्जेंस होता है मैग्नेट में कैसा होता है, जीरो डाइवर्जेंस होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको डाइवर्जेंस की डेफिनेशन बताई। और डाइवर्जेंस बताता क्या है, किसी वेक्टर फील्ड से कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्ट होकर बाहर जा रहा है या कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्ट होकर अंदर आ रहा है, वो अमाउंट बताता है डाइवर्जेंस। इसलिए जब भी हम किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस निकालते हैं तो निकालने के बाद वो हमेशा स्केलर फंक्शन हो जाता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस हम निकालते हैं क्योंकि डायरेक्शन की बात हो रही है कि लाइन ऑफ फ्लक्सेस बाहर जा रही है अंदर जा आ रही है। ये आपको तभी पता होगा जब फील्ड वेक्टर है, तो क्योंकि वेक्टर फील्ड के पास ही डायरेक्शन होता है, स्केलर फील्ड का हमें डायरेक्शन नहीं पता होता है, इसलिए हम वेक्टर फील्ड का ही डाइवर्जेंस हमेशा निकालते हैं। और निकालने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स, अमाउंट की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स उससे डाइवर्ट होकर बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है। इसलिए जो डाइवर्जेंस है निकालने के बाद एक स्केलर फंक्शन हो जाता है। ये मैंने आपको सामने एग्जांपल दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये एक वेक्टर फंक्शन है। अब देखिए हम इसका डाइवर्जेंस निकालते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम डाइवर्जेंस ऑफ ए से, और मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं डेल डॉट ए। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। डेल एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इसके पहले वाले लेक्चर में जब मैंने ग्रेडियंट पढ़ाया था तो इसके बारे में मैंने आप लोग को समझाया भी था। तो डेल की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। और ये आपका फंक्शन है जो हमें यहाँ पे गिवन है। ज़रूरी नहीं है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको ए एक्स ए वाई ए जेड लिया है, इसके अलावा कुछ और भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन है। अब इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो हमको पता है जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे लेते हैं, आई का आई के साथ प्रोडक्ट होता है, जे का जे के साथ और के का के के साथ। जब प्रोडक्ट करेंगे सॉल्व करना हम सबको आता है क्योंकि हमने 11th में ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है। तो हमारे पास क्या आ गया सोल्यूशन, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको आई जे के कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, मतलब ये जो सोल्यूशन है ये कैसा फंक्शन है आपका, स्केलर फंक्शन है। और स्केलर फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये हमें ये बता रहा है कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स फील्ड से डाइवर्ट होकर बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है। चूँकि अमाउंट क्वान्टिटी की बात कर रहा है इसलिए ये कैसा है, स्केलर फंक्शन है। इसलिए डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर फील्ड का निकालते हैं और निकालने के बाद वो हमेशा स्केलर हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि सपोज
आपका फील्ड, ये आपका फील्ड गिवन है, ये वेक्टर फील्ड है। अब आप इसका डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालोगे तो क्या करोगे, डेल डॉट ए लोगे नोटेशन के फॉर्म में। ये डेल की वैल्यू है और ये आपने ए की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या दी हुई है, ये वैल्यूज हम यहाँ पे इसकी जगह पुट करके इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ ए। अगर आपको पॉइंट नहीं गिवन है तो आपका आंसर एक्स वाई जेड के फॉर्म में आएगा, पर ये भी आपका स्केलर फंक्शन है, आपको कहीं पे भी आई जे या के नहीं दिखाया दे रहा है। पर अगर आपको पॉइंट गिवन है, चूंकि हमें पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो जब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा जो अमाउंट आता है, हमारा जो आंसर आता है वो आता है 30। ये आपका डाइवर्जेंस बताता है वेक्टर फील्ड का, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपको अच्छे से याद रहेगा कि डाइवर्जेंस हम किसका निकालते हैं, वेक्टर फील्ड का, और निकालने के बाद वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। जस्ट होप बच्चों आप लोग को अच्छे से डाइवर्जेंस क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।